1 लाख रुपया देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। तो 300 गज का मकान है तो 3 लाख रुपया हो गया साल का, आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने घर में किराएदार बनकर रहोगे। 300 गज के मकान का 3 लाख का मतलब कितना हो गया? लगभग 24,000 रुपया महीना है क्या नहीं? 20-22 हजार रुपया महीना मतलब किराए पे ही है। अच्छा, पानी आपके पास कभी भी अभी आने वाले टाइम में पानी का बिल आने लगे, शहर में तो आता ही है पानी का बिल, मतलब कंपनियों को धीरे धीरे कंपनियों को दे दी जाएगी। बिजली भी कंपनी को चला गया, बैंक भी कंपनी को चला गया, पानी भी कंपनी को चला गया, पेट्रोल भी कंपनियों को चला गया, डीजल सीएनजी भी कंपनी को चला गया। आपके जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब कंपनी को चला गया। और कंपनियां होनी की है, कंपनियों के प्रिंसिपल इन्वेस्टर वही है। अभी अडानी को औकात याद दिलाई ना, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करके उसको बताया कि फालतू चू चपड़ मत कर, हमारा बनाया हुआ है, तो चुपचाप जो बोला जाए वो कर। कोयले की खदान उनकी, सोने की खदान उनकी, अभी यूरेनियम मिला है कश्मीर के अंदर। जब धारा 370 हटाई थी तो हमने, मैं पहला आदमी था जिसने सबसे पहले एक लाइन लिखी थी, ये ट्रायल है, पूरे भारत में लॉकडाउन का ट्रायल है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कह रहे हैं हीट की वजह से। अभी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला है, तमिलनाडु की है ना वो, ना उसकी पश्चिमी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने बोला है कि गर्मी की वजह से 1 हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। उड़ीसा में भी यही चल रहा है, दिल्ली में भी यही चल रहा है, हरियाणा में भी यही करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब सब जगह गेम प्लान, पूरा योजनाबद्ध। किसी शहर को प्रदूषित दिखाना है, आपके चौक के ऊपर एलईडी लगा दिया गया है, ऊपर से रसायन छिड़कते हैं, उस शहर का हवा पानी खराब हो जाता है। आपको दिखता है ना वो जहाज के ऊपर वो लाइनें पीछे पूरा कर देते हैं, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बाद में किसी गांव में ऐसी बीमारी आती है कि खांसी उसी की नहीं हो रही है। मान लो इनका इंजेक्शन नहीं लिया, इनके केमिकल आप बॉडी में फुकवाने से मना कर गए, मान लो आप जागरूक थे अगर, तो अब ये कह रहे हैं कि तुमको सब्जी में डाल कर देंगे, सब्जी के बीजों में डाल कर देंगे। और वो सब्जी भी कह रहा है हम तो अपनी उगाएंगे, तो फिर कह रहा है अच्छा ऐसी बात करोगे तो फिर चलो ऊपर से आसमान से फेंकेंगे केमिकल। उसमें लेड है, उसमें बेरियम है, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको, उसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, वो बाद में आपको जहाँ जहाँ फसलों के ऊपर गिरती चली जाएगी, जहाँ जहाँ आदमियों की स्किन पे गिरती चली जाएगी, वो स्किन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती रहेगी। एनिमल्स के ऊपर भी गिरेगी, वो जो बाहर ओपन में है, आदमी के ऊपर भी गिरेगी, फसलों के ऊपर भी गिरेगी। वो फसल कटकर बाजार में जाएगी, बाजार से कटकर हमारे घर में आएगी, ब्रेड बन के, पैकेट का खाना बन के, कुछ भी बनकर आएगा, वो आएगा तो हमारी बॉडी में जाएगा, वो कुछ चाहिए, और उसके बाद आप परमानेंट बीमार हो जाओगे। अब इसको वो लोग कैम्पट्रेल बोलते हैं, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये केमिकल केमिकल नहीं है, ये तो वैसे है, ये तो हर टेक्नोलॉजी, तो ये तो हम वेदर के लिए कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल बारिश के लिए कर रहे हैं। हमको क्या बताएंगे कि बारिश के लिए कर, बारिश भी केमिकल की होगी ना। हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है ना आपको, HAARP, हार्प, इसको आप पढ़ेंगे अगर डिटेल में, आज के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है साइंटिफिकली, और आज से नहीं, 60 के दशक से पहले से, 1945 के बाद से ये मतलब अपनी मर्जी से जहां ये चाहे वहां बाढ़ ला सकते हैं, जहां चाहे सूखा, जहां चाहे भूकंप, जहां चाहे सुनामी, ये वेदर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, अखबारों में कई बार छप चुका है। लेकिन ये बताते कैसे हैं? सऊदी अरबिया में बारिश, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई गई, ठीक है जी। अगर बारिश किसी चीज को करवाया जा सकता है तो उसको रोका भी तो जा सकता है। अगर सऊदी अरब में करवाई जा सकती है तो बिहार में भी तो करवाई जा सकती है भाई। जहां पे करवाई, एक जगह करवाई जा सकती है तो कहीं भी करवाई जा, क्योंकि कंपनियां तो उन्हीं की है, सरकारें तो उन्हीं की है ना। अब सरकार को कौन करता है? अब नवीन पटनायक जो गेम खेल रहा है, मैंने अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के ऊपर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी आपके इधर। अब बीजेडी का जो मुख्यमंत्री है उसका फोटो लगा हुआ है, साथ में एक ड्रोन है, ड्रोन का फोटो लगा है, और नीचे एक डब्बा है, वो डब्बे से डिलीवर कर रहा है घर पे सामान आपका, है ना। तो ये कुरियर कंपनी वाले कहां जाएंगे? बेरोजगार हो गए सब लोग। ड्रोन किसका है?
उन्हीं कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का। भारत ने तो नहीं बनाया ना ड्रोन। उसमें जो लिथियम यूज हो रहा है वो भारत से निकला है, उसमें जो बाकी के मटेरियल यूज हो रहे हैं वो भारत से निकले हैं, लेकिन फायदा कंपनी को मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी कंपनी को मिलेगी। लेकिन वो सिर्फ है, वो आपको सिर्फ सामान डिलीवर कर सकता है क्या? उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आपके घर की निगरानी नहीं कर सकता क्या? जब वो इतना बड़ा ड्रोन बना सकते हैं तो वो एक मक्खी जैसा ड्रोन बना चुके हैं पहले से ही, मक्खी जैसा ड्रोन, ड्रैगन फ्लाई जैसा। तो आपके घर की निगरानी करने के लिए हमको एक ड्रैगन फ्लाई आपके घर के बाहर को छोड़ दिया है, आपके कमरे में घुसकर आपकी पूरी जानकारी नहीं ले सकते क्या? इसीलिए एविएशन के रूल्स बदले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, मतलब हम लोग सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है, हम जैसे लोगों को तो कहते हैं ये तो पागल ही लगे पड़े हैं। पिछली बार देखा गया कि प्लेन में बहुत सारी जगह यहाँ पर करते क्या कंट्रोल करना है, क्यों का एक जवाब है एक लाइन में, अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल। और कंट्रोल किसका कंट्रोल? टोटल कंट्रोल। अब टोटल कंट्रोल के लिए आपको बर्बाद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बंदर को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको पहले 3 दिन 4 दिन भूखा रखा जाता है, मदारी उसको भूखा रखता है पहले, फिर उसको ये बताता है कि तुम ये काम करोगे तो तुमको रोटी मिलेगा, ये करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। अगर तू इधर जाएगा तो उसको डंडी पड़ती है, इधर जिधर बोला जाए उधर जाता है तो फिर एक टुकड़ा मिलता है, और उससे फिर को समझ आता है कि मालिक जिधर बोल रहा है उधर जाना चाहिए मेरे को। फूड स्केर्सिटी आ रही है, भूखमरी आ रही है इस देश के अंदर, मालूम है आपको? सरकारों का ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल। अभी कल परसों का अखबार में तो छपा भी था, अगर आपने देखा हो, अगर आपने गौर किया हो। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास जमीन नहीं बचेगी, आपका मकान लोन पर है, आपकी गाड़ी लोन पर है, आपका पेट्रोल डीजल इन्होंने बैन कर दिया है, अब आपके पास आप फसल नहीं उगा सकते बिना इनके बीज के, आपके पास अगर अनाज नहीं है खाने के लिए, तो उसके बाद आप वही करोगे ना जो ये कहेंगे। और ये क्या कहेंगे मालूम है? यहाँ से जमीन छोड़ो, शहर में आओ, तुम्हारे लिए बड़े बड़े कबूतर खाने तैयार कर रहे हैं हम, बड़े बड़े मंजिले 20-20 मंजिला मकान तैयार हो रहे हैं शहरों के बाहर, उन्हीं लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ये जितना 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये जितना जियो टैगिंग हो रही है, जो आधार कार्ड के साथ आपका सब कुछ जोड़ा जा रहा है, कि उसी का हिस्सा है। आधार कार्ड जोड़ रहे हैं पूरी फैमिली का एक नेटवर्क में, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, पूरी फैमिली का एक जगह जोड़ दिया, और क्या क्या जोड़ दिया? पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, आपके गाड़ी का आरसी, आपका मकान के कागज, आपके खेत के कागज, प्रॉपर्टी जितनी है सारी की सारी, आपका बैंक का अकाउंट, आपका आईटीआर, आपका पैन नंबर, और कोई कागज रहेगा तो वो भी लगा लो उसमें, डीएल जो जितने पूरे फैमिली का सब कुछ उसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, अभी पहले तो ने एक ट्रायल किया था आपको कंट्रोल करने के लिए कि घर से बाहर निकलोगे तो लठ लगेंगे, बिना मुंह ढके निकले तो लठ लगेंगे, जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब पहले तो बाहर ही नहीं निकलना है तो मुंह ढककर निकलना है, जबान बंद करके निकलना है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं निकले, अगर तुमने मुंह खोला तो तुमको फाइन लगेगा। तीसरा नंबर पे, अगर बाहर निकलना है, अगर खाना खाना है, अगर रोटी कमानी है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, पेपर देने हैं, रेलवे में बैठना है, बस में बैठना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो इंजेक्शन लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं। ऐसा ही बोला ना, बिना सर्टिफिकेट वाले को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला कि ना? आपको कंट्रोल किया टोटली, पूरी तरह से। मतलब आपका एक बिहेवियर आप कैसे कर रहे थे। आज सरकार को नया पैमाना है क्या? आज नया आया क्या? और ये कब से हुआ? नोटबंदी से। नोटबंदी किया सबसे पहले। नोटबंदी में एक साल में 400 से ज्यादा अमेंडमेंट किए नियमों में, रोज नया नियम आता था, आदमी कंफ्यूज टोटली। फिर आया जीएसटी, आप में से जितने दुकानदार हैं, रोज नया नियम जीएसटी का आता था पहले साल, मालूम है ना आप लोगों को, डेली। और फिर ये बीमारी आई, इसमें भी रोज नया नियम आता था। मतलब आपका सारा फोकस रिसर्च पर ना जाए, असलियत पर ना जाए, और आप मीडिया में 24 घंटे नजरें मिला के रखोगे आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आज क्या आदेश आया है नया, और आप वो सारे आदेश चुपचाप मानते चलेंगे। जिन लोगों ने माना कि ये गलत कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपना शरीर सौंप दिया, उन लोगों ने अपना जमीन सौंप दिया।
जिन लोगों ने थोड़ा बहुत लड़ने की हिम्मत करी, उन लोगों ने थोड़ी तकलीफ सही, तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अब जिनने करवाया उनके में से 50% से करीब लोगों को सिर में दर्द, शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, नपुंसकता, बांझपन, एलर्जी, आंखों की रोशनी और पता नहीं क्या क्या चालू हो गया है। और नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा। जिसके शरीर में दिखना शुरू नहीं हुआ उसके ब्लड में दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या था? ये टेस्टिंग थी कि आपको सिर्फ एक आदेश देकर के कंट्रोल किया जा सकता है। आप सच्चाई को मानते हो या ना मानते हो, क्योंकि ये बात उन्होंने भी मानी जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगवाना है। उन्होंने भी सर्टिफिकेट तो बनवाया ना, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया बहुत लोगों ने, है ना। वो कौन था? जिसको मालूम था सरकार गलत कर रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था मैं अकेला हूं, तो चलो सर्टिफिकेट बनवा लेता हूं। इसका मतलब हम लोग बीच का रास्ता ढूंढने चल पड़े, गलत का विरोध करना नहीं सीखा, और ये सरकारों ने जाना। अब डिपेंड करता है कि जब हमें सारी चीजों का पता चल जाए क्या हम लड़ेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में अब ये ओपन आपको फरमान जारी नहीं करेंगे। अभी क्या हुआ, आपका जब सबका पूरे गांव का डेटा जब इनके पास चला जाएगा, आधार कार्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद अब ये अगली बार आपको क्या बोलेंगे, आप जाओगे सचिवालय में अपना कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए, तो आपका क्या नाम है? आप विश्वजीत जी हैं? बैंक एम्प्लॉय, ठीक, बहुत बढ़िया। आप विश्वजीत जी का रिटायर होंगे तो खूब सारे पैसे मिलेंगे इनको, तो वो पैसे को प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे तो रजिस्ट्री करवाना है, तो बोलेंगे रजिस्ट्री नहीं होगी आपकी। बोले क्यों? आपने तीसरा नहीं लगवाया आपका। बोलेंगे फिर मैं तो नहीं लगवाऊंगा आपको, मेरे को पता चल गया कि गड़बड़ कर रखे तुमने। बोले फिर ये नहीं होगा। अच्छा, फिर आप कहीं से जुगाड़ करके सर्टिफिकेट बनवा लाओगे, क्योंकि आपको पता है कि गड़बड़ हो रही है। आपने सर्टिफिकेट बनवाया, आपने जाके सर्टिफिकेट दिखाया, बोले जी आपकी घरवाली ने भी नहीं लगाया है, क्योंकि सारा का सारा एक ही जगह जुड़ा हुआ है ना, कनेक्शन पूरी फैमिली का, सारी फैमिली का लगा होना चाहिए जी। और जब इनको लगेगा कि अब ये लोग सारी बातें चुपचाप मानने लग गए हैं, तो ये लोग उधर से फिर सख्ताई कर देंगे कि सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आपको लगवाना ही पड़ेगा। इनके पास स्कैन करेंगे, देखेंगे केमिकल अंदर नहीं गया, इसका मतलब असली वाला, इन्होंने तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, अभी ठोको इसको, क्योंकि टोटल कंट्रोल कर रहा है। ये 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए तैयार हो रहा है, और हम लोग इसलिए लगे हुए हैं कि भाई साहब इससे आगे कंट्रोल करने के लिए CBDC आ रहा है। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो आपको तो बड़े अच्छे से मालूम है कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्योरली कंट्रोल्ड, नॉट बाय दिस बैंक, नॉट बाय द ओनर। मेरा पैसा है, मैं ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा उसको कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? RBI से सीधा। और RBI तो वर्मा जी के पास कागज पड़े हैं, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी संस्था नहीं है साहब। और प्राइवेट कंपनी किसकी है? उसी रॉथस्चाइल्ड की है जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहीं से सीधा कंट्रोल होएगा, सीधा इजराइल से कंट्रोल। और आपका नेता यहां पर किसी न किसी भाषण में बोलेगा कि हम उड़ीसा को इजराइल की तरह पर डेवलप करेंगे, इजराइल के जैसा, इजराइल के कॉन्टेक्ट, इजराइल आएगा। अभी पिछली बार इजराइल का किसी कंट्री के साथ में झगड़ा हुआ तो बीजेपी ने ट्रेंड चलाया, वी आर विद इजराइल, चलाया ना। देशवासी अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए इजराइल के साथ खड़े, तो ये इजराइल ही है जो पूरा खेल खेल रहा है अंग्रेजों के जरिए। अंग्रेज भी मोहरा है हमारी तरह, नहीं मालूम है। और ये इजराइल के लोगों के साथ भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के फॉर्च्यून 500 के जितने लोग हैं, इनको चाहिए टोटल कंट्रोल। असली राजा रहेंगे वो, और उनके पिट्ठू रहेंगे यहां पर। और इनको ये इसमें इधर आपका नवीन पटनायक आ जाएगा, उधर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, उधर राहुल गांधी आ जाएगा, उधर मोदी आ जाएगा, उधर खट्टर आ जाएगा, उधर शिवसेना वाले आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे, उधर ममता बनर्जी, कि तुम लोग हमारे मोहरे बनकर काम करते रहो, चुपचाप, तुमको सत्ता चाहिए तुम अपना मौज करो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कोई फर्क पड़ता नहीं इनको। क्यों? क्योंकि इनको ये मालूम है कि ये लोग अपनी संतानों को नपुंसक होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। मालूम है ना, 5% पॉपुलेशन नपुंसक और बांझ हो चुकी है यूथ की। 65 IVF सेंटर आप देख लो, आपको हर चौक पर एक IVF सेंटर का बोर्ड मिलेगा, नजर आएगा। इतने IVF सेंटर हो गए, और IVF सेंटर का कानून आ रहा है कि आप अपना स्पर्म नहीं दे सकते,
अपनी फैमिली का, मतलब अगर आपका स्पर्म काउंट अगर कम है तो आप अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का नहीं दे सकते, कंपनी से लेना पड़ेगा। और कंपनी ने उसके अंदर सुअर का जीन डाल रखा है कि कुत्ते का डाल रखा है, कुछ नहीं पता। तो आपके घर में औलाद किसकी आ रही है, रोबोट आ रहे हैं कि मशीन आ रही है कि क्या आ रहा है, नहीं पता। क्योंकि कंपनी में बच्चे पैदा होने के लिए, फैक्ट्री में बच्चे पैदा होने की ये लोग तकनीक तैयार कर चुके हैं, रोबोट तैयार कर चुके हैं। आपके काम करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। अस्पताल में एक डॉक्टर के बिना, एक नर्स के बिना पूरे अस्पताल में ऑपरेटिंग का काम हो चुका है, दुनिया में चल रहा है। भारत में एक रेस्टोरेंट गुजरात में, सूरत के अंदर पहले से अहमदाबाद में बनकर तैयार है। तैयार क्या काम कर रहा है? आप जाओगे, आपका स्वागत भी रोबोट करेगा, आपसे ऑर्डर भी रोबोट लेगा, आपको खाना बनाने का काम भी रोबोट कर रहा है, परोसने का काम भी रोबोट कर रहा है, और आपसे पेमेंट भी रोबोट लेगा। आदमी है ही नहीं पूरे रेस्टोरेंट में, और 24 घंटे काम कर सकता है रोबोट। तो आपकी जरूरत क्या है? गाड़ी चलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, सामान लाने ले जाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, अस्पताल में सर्जरी करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, रक्षा करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। जब चालान कैमरा काट सकता है, जब बंदूक रोबोट मार सकता है, जब आपको रोकने का काम रोबोट कर सकता है, तो आदमी की जरूरत क्या है? पढ़ाई करने के लिए रोबोट आपको पढ़ा सकता है, आंखों के ऊपर VR वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा लगा के आपको महसूस होगा जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं। तो घर बैठे आपके बच्चे को क्लासरूम की फीलिंग मिल जाएगी। जैसे अभी बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में क्या होता है कि क्लास दिल्ली में चल रही होती है, यहाँ पे देख रहे होते हैं लाइव, ऐसे होता है ना बड़ी स्क्रीन के ऊपर। तो जब मास्टर की जरूरत नहीं है, जो पूरे देश में एक ही मास्टर पढ़ा सकता है, पूरी क्लास को, पूरी दुनिया को एक ही मास्टर पढ़ा सकता है। और नया ChatGPT तो आपने देखा ही है, आप कुछ भी लिखिए, आप लिखिए एनवायरनमेंट के ऊपर 1000 शब्दों का मुझे ऐसे चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से पहले आपके पास पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा। आपको आदमी की जरूरत नहीं है लिखने, कंटेंट राइटिंग के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए, किसी चीज के लिए आदमी की जरूरत नहीं है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। आज से 20-30 साल पहले हमारे पुरखे जो लड़ाई लड़ रहे थे और जो इस तरह से जगाया करते थे लोगों को, वो कहते थे आने वाले टाइम में रोबोट आपको रिप्लेस कर देगा। अब वो रिप्लेस कर रहा है। अमेज़न के अंदर पीछे उन्होंने 18,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। उन्होंने कहा था सारा काम रोबोट कर रहा है, जरूरत ही नहीं आदमी की उनको। उन रोबोट्स को एक बार ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ जरूरत है, वो सीधा इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से अपने आप ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर का एड्रेस, उसका सामान का कोड नंबर, सब कुछ रोबोट के पास है। वो अपने आप उस सामान को वहां से लाके पैक करके उसको सामान पे रख के